बोलिए सदगुरुदेव की जय। काग पलट हंसा कर दीना, काग पलट हंसा कर दीना, वस्तु अगोचर गुरमय दीना। अगोचर आया नकारात्मक है, गो इंद्रियों को कहते हैं, जो इंद्रियों से नहीं दिखे। अब यहां साहब बार बार बोल रहे हैं, ये नाम देता है एक पूर्ण सत्संग। मैंने कल भी बोला था कि जैसे मैं गुरु के नियम और गुणों का व्याख्या करता हूं तो लोग बहुत चिढ़ जाते हैं। साच कहो तो मारन धाय, झूठ कहा नहीं जाई, सत्तो झूठे जगपति आई। कैसी अगोचर वस्तु दे दी। हम सब आदान प्रदान करते हैं, कई चीजों का जरूर आदान प्रदान किया जाता है। कुछ वस्तुएं जो बड़ी भौतिक है, हम उनका आदान प्रदान हाथों से फिजिकल करते हैं। कुछ विचार हैं, हम उनका भी आदान प्रदान कर देते हैं बॉडी लैंग्वेज से। एक पुस्तक है बॉडी लैंग्वेज, बड़े प्यारे तरीके से वो किताब लिखी गई है। दरअसल वो एक लैंग्वेज है। हाँ, बॉडी लैंग्वेज क्या वो वाणी से नहीं बोली जा रही है, लेकिन एक लैंग्वेज है। इस तरह हम निगाहों से भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। बॉडी लैंग्वेज तो सभी जीव जानते हैं, बॉडी लैंग्वेज बच्चे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वो स्थूल भाषाएं नहीं सीखे हुए हैं। कई बार आप देखते हैं बच्चे को इशारा करते हैं कि नहीं लोग आए, अभी ऐसा मत करना। दिस वन इज बॉडी लैंग्वेज। इसका अनुवाद भी किया गया है। इस बॉडी लैंग्वेज में, और ये बॉडी लैंग्वेज जानवर भी पढ़ते हैं। वो आपके भाव को पढ़ जाते हैं बिल्कुल। क्या बात है, ये एक भाषा है। गुलेल मुद्रा पूर्णतः पुरुष मुद्रा है। इसका इस्तेमाल दूसरों को आतंकित करने का या अचानक हमला करने के ठीक पहले उन्हें सुरक्षा का झूठा एहसास दिलाने के लिए किया जाता है। हर एक चीज इसमें है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर चिंपांजी करते हैं और इस प्रकार अकाउंटेंट, वकील, सेल्स मैनेजर आदि में देखा जाता है। इसे उन लोगों में भी देखा जाता है जो किसी चीज के बारे में आत्मविश्वासी, श्रेष्ठ या प्रभुत्वशाली महसूस कर रहे होते हैं। अगर हम ऐसे के दिमाग को पढ़ सके तो वह कहेगा मेरे पास सभी जवाब हैं, या यह भी शायद किसी दिन तुम भी मेरे जितने स्मार्ट बन जाओगे। कहने का भाव है। मैंने बिल्ली का उदाहरण दिया था, कल ही की बात है। मैं अपने बगीचे में सुबह रोज जाता हूं। बिल्ली कुर्सी पर बैठी थी। उससे मेरे सहायक ने ऐसे करके इशारा दिया, भग जाओ। वो बड़ी आराम से बैठी थी। वो उठी जाने के लिए, मैंने यूं क्या देखा, वो बॉडी लैंग्वेज समझ गई। मेरा ये पूरा विश्वास है। इस तरह मनोभाव से भी कुछ भाषाएं होती हैं। मेरा विश्वास है जो हमारे कंसंट्रेशन की तरंगें सबसे ज्यादा और बहुत कम टाइम में हमारे विचारों की अभिव्यक्ति करती है। इसलिए साहब ने सुरति पर बहुत ज्यादा जोर दे दिया है। जो कुछ है वो सुरत है, कहे कबीर समझाए। आपकी जो मन की तरंगें हैं वो भी दूसरे तक जाती है। आप जिसके लिए बैठकर सोचते हैं उसके पास आपकी तरंगें चली जाएगी। क्या बात है।
अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं आपके मुख से निकले हुए जो शब्द हैं कभी भी खत्म नहीं होते। वो शब्द पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, वायुमंडल में। जब तक वायुमंडल रहेगा वो शब्द वहीं रहेंगे। इसी श्रृंखला में वैज्ञानिक लोग महाभारत युद्ध के समय वासुदेव कृष्ण द्वारा दिया हुआ संदेश और उपदेश और श्लोक ढूंढ रहे हैं। पर दिक्कत ये आ रही है कि उनके पास ओरिजिनल वासुदेव कृष्ण की वाणी का नमूना नहीं है, और ये श्लोक उनके बाद बहुत से लोगों ने भी बोले हैं। हालांकि उन्होंने, वो कह रहे थोड़े से पकड़े हैं, पर पुष्टिकरण नहीं हो पा रहा है अभी। इसी तरह ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए उन्होंने सैटेलाइट द्वारा एक ऐसा सिस्टम किया था कि कहीं भी बोलेगा उसकी साउंड डिटेक्ट की जाएगी। ओसामा बिन लादेन को पकड़ने और मारने के लिए अमेरिका ने कई करोड़ डॉलर खर्च किए थे। कहने का मतलब है हमारी आवाज़ डिटेक्ट हो जाती है, हमारा फिजिकल चीज़ें डिटेक्ट हो जाती है, ब्रेन डिटेक्ट हो जाता है, पर ये सुरती बड़ी अजीब है। साहब यहाँ कह रहे हैं जो कुछ है वो सूरत से। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं? और सूरत से देख सकी वह देश, सूरत संभाले काज तू ना भरम बुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कतौ ना जाए। आप हम सब दुनिया के जितने भी काम करते हैं वो सभी तो ध्यान से हो रहे हैं। हर काम तो आपके ध्यान से ही हो रहा है। जिस तरह छोटे बच्चे को आप बॉडी लैंग्वेज से प्रेम दिखाते हैं, अब वो बिल्ली ने मेरी बॉडी लैंग्वेज समझ ली, ये समझते हैं, जीव जंतु समझते हैं। मैं बॉडी लैंग्वेज पर एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे आश्रम में एक बैल था कालू, अक्सर मैं उसके पास जाता था, तो बहुत इंटेलिजेंट था वो, उसको मैं फुलके खिलाता था। नीलगाह की बछड़ी मुझे कोई दिया, उसका नाम नैना रखा था मैंने, बड़ी सुंदर सी थी। बाकी कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता था, बहुत चिढ़ती थी मुझसे, वो हिली मिली थी। यानी हित अनत पशु भक्षण जाना। तो वो मेरी आवाज़, मैं उसके पास अक्सर जाता था, लेकिन वो मेरी आवाज़ जहाँ भी सुने तो अपनी आवाज़ निकालता था मुझे बुलाने के लिए, और दिन में एक बार उसके पास जाता ही था। एक बार मैं 3-4 बार नहीं गया, 3-4 दिन नहीं गया किसी कार्यवश या कुछ, लेकिन वो मुझे बुलाया। आवाज़ सुनी जब भी मेरी, उसने मुझे पुकारा, मैं नहीं गया, मुझे ध्यान नहीं रहा। 3-4 दिन बाद जब मैं गया तो वो उसके पास पहुंचा, कालू, तो वो पता है मेरी तरफ नहीं देखे, नाराजगी बॉडी लैंग्वेज से दिखा रहा था। मैं कहा कालू, तो यूं बाद में 3-4 बार पुकारने के बाद यूं करा, आंखों से यूं करके नाराजगी दिखाई कि इतने दिन तो तुम्हें मैं बुलाता रहा, आए नहीं हो आप। तो आप विचार तो करें ना, आप सब में आत्मा का रूप देख सकते हैं, बस आत्मा वाहन कर रही है सभी शरीरों को। इस तरह से ये आत्मा हर एक बॉडी में मन और माया के आवरण से आच्छादन इसका हुआ है। जैसे सूर्य के प्रकाश को बादल आच्छादित करते हैं, पर वो सूर्य के प्रकाश को आप देखो, वो बंदगी कर रहा है और घुटने टेक कर बंदगी कर रहा है। बाद में ये क्या करता था, मुझे जब बंदगी, मैं इसके पास जाऊं, बंदगी करता था तो सिर्फ अपनी गर्दन नादे पर रखकर करता था। वजह क्या थी? भारी भरकम होने के कारण
घुटनों के बल होकर के इसको उठना दिक्कत होती थी। आप सोचे इस तरह वो मुझे बंदगी करता था। और भारी होने के कारण वो उठने में दिक्कत होती थी। तो जब मैं उसको कंपेल करता था कि ठीक से बंदी करो, तो बाद में यूँ करता यानी वो बोलता था, देख नहीं रहे हो अभी मेरा शरीर भारी हो गया, दोनों घुटने ज़मीन पर लगाने के बाद उठने में दिक्कत होती है, इसलिए नादे पर गर्दन यूँ रखता था। बात क्या है यार, सब में तेरा जलवा समा रहा है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने तभी तो सभी जीवों के ऊपर शोध करके यूं कहा कि जीव न मारो बापरा। साहब भी कह रहे हैं, सबके एक है प्राण, हत्या कहो न छूटती, कोट सुनो तुम प्राण। मनुष्य की बुद्धि का लोप कैसे हो जाता है मैं ये बताता हूं। कलयुग में मनुष्य बहुत पाप करने लगा, इसलिए बुद्धि कुंद हो गई। मैं कह रहा हूं झूठ बोलना और अपने दिमाग का सत्यानाश करना एक है। क्यों, क्या हमारा अंतःकरण एक ट्रैक पर चलता है, जब हम झूठ बोलते हैं तो वो फिर डाइवर्ट होता है और उसको अवरोध हो जाते हैं। लाई डिटेक्टर इसी प्रकार से तो झूठ और सच का अंदाज लगाता है, आपका पूरा फ्लो चेंज हो जाएगा। मेरे कहने का ये भाव है कि आंखों की भाषा है, वाणी की भाषा है, बॉडी लैंग्वेज है, मन की तरंगाओं की भाषा है, इस तरह कंसंट्रेशन की भी एक भाषा है। साहब ऐसा नहीं बोल रहे, जो गुरु बसे बनारसी दीजिए सूरत पठाए, जो गुरु बसे बनारसी दीजिए सूरत पठाए, शब्द तुरी असवार है पल आवे पल जाए। आप विश्वास करेंगे, अभी मेरे पास शायद वो फोटो नहीं है। गिटारी, मैं लंगर में जाता हूं जहां नमकीन बनता है थोड़ा सा, तो गिटारी का एक पैर जल गया है, वो नमकीन खाने की आदी बन गई थी। तो कढ़ाई जहां पर नमकीन बनता था वो आ जाती थी 2-3, कहीं अंगार से उसका पैर जल गया था, पर उड़ने की उसमें क्षमता थी। जब मैं वहां जाता था, खड़ा होता था, आपको सत्य बता रहा हूं, वो गिटारी मेरे पाँव के पास भी आकर के दाना चुगती थी। मैं जानकर ऐसी जगह खड़ा होता था जहां दाना है, लेकिन जैसे कोई और आता था उड़ के चली जाती थी। मैंने जीवों पर बहुत गहनता से शोध किया है। मेरे कमरे में बहुत चूहे थे। अब वो इतने इंटेलिजेंट थे, मैं अपने कमरे में अपने बैग में 3 चीज़ रखता था ज़रूर। दूर दराज में कभी चला जाता था तो कभी भोजन नहीं मिलता था, यात्राएं लंबी होती थी। आप मेरे कैलेंडर को देख सकते हैं कि यथार्थ में मेरी यात्राएं बहुत बड़ी होती थी। तो मैं मिल्क केक रखता था, वो परिशोधित दूध है, और थोड़ा काजू बादाम भी रखता था, ड्राई फ्रूट, एनर्जेटिक है वो थोड़े। तो जब मैं अपने कमरे में आता था, बैग रखता था, आप विश्वास करें, चूहे क्या करते थे, मेरे बैग को नहीं काटते थे, उसकी जिप को खोलते थे। क्या कमाल करते थे, और उसमें से मिठाई के डब्बे को टुक मार करके मिठाई निकालते थे। वो ये जानते थे इसका नुकसान करेंगे, ये बुरा मानेगा। आप ये भी चीज़ें देखते हैं ना, खूंखार जानवर जब इंसान से मित्रता कर लेते हैं, अपना खूंखार बना छोड़ देते हैं। मैंने देखा ब्रिटेन में एक ने शेर पाल रखा है, वो शेर से मस्ती करती रहती है, वो स्त्री है और खेलती रहती है, नहीं काट रहा है। वो ये समझ गए कि इसको नहीं मारना है, हालांकि उनका आहार मांस है। गोस्वामी जी ऐसे नहीं कह रहे हैं, हित अनहित पशु पक्षिन जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। साहब की वाणी में बड़ा सार है, जीव न मारो बापरा, सबके एक है प्राण, हत्या कभो न छूटती, कोट सुनो तुम प्राण। इस तरह इन लैंग्वेजों से बहुत बड़ी बात है, आपकी कंसंट्रेशन बहुत पावरफुल है। उससे जो कुछ आप प्रार्थना करते हैं या पूरा ध्यान एकाग्र करके अपनी तरंगे देते पहुँचती है। इसीलिए ये प्रमाणित चीज़ है, मुसलमान लोग सामूहिक नमाज पढ़ते हैं। वजह ये होती है कि एक आदमी किसी ऑफिसर के पास कोई डेपुटेशन 2 आदमी जाए, प्रभाव तो पड़ता है, उतना नहीं पड़ता है। जब
50-60 आदमी जाते हैं तो प्रभाव पड़ जाता है। इसी प्रकार सामूहिक प्रार्थना करने से संभवतः हमारी वाणी की ताकत प्रभु तक पहुंचती है। इसलिए सिख लोग अरदास करते हैं, हम सब हिंदू लोग आरती करते हैं। आरती का मतलब है एक प्रार्थना। आओ मैं आपको आरती का, जो हमारे यहाँ आरती हम करते हैं, उसका मीनिंग बता। आरती करो संत सतगुरु की, सतगुरु सत्य नाम दिनकर की। वाह, उसमें आता है, हे सतगुरु मैं आपसे आरती अपनी प्रार्थना करो। भूल है जो जीव संगत आवे, करम भरम तह बांध न पावे, भय न रहे यम घर की। यानी भूले चुके जीव भी आपके पास आते हैं तो आप आकर के अपनी कृपा करते हैं और उसकी भी सहायता करते हैं। यहाँ इसी कड़ी में विनय की साखियों में साहब कह रहे हैं, वाह, मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। प्रार्थना का तो एक असर पड़ता ही है। छोटा बच्चा माँ को कहता है, मम्मी मुझे आइसक्रीम खाना है। माँ जानती है कि हमारे पास बजट इतना ज़्यादा नहीं है, आइसक्रीम नहीं देना। कहते जाओ, नहीं है, बार बार जिद करता है, माँ नहीं सुनती है। फिर क्या होता है पता है, एक माँ के 2 बच्चे, वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो मैंने उस माता से, उन बच्चों की माँ से कहा, तुम छुड़ाती नहीं हो? बोला वो फिर खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, दिन भर कौन छुड़ाता रहेगा उनको, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वो लड़ भिड़ करके खुद ही हो जाते, पहले छुड़ाती थी मैं, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं है कि दिन भर इनको मैं छुड़ाती रहूँ। अब यहाँ प्राप्त तो बच्चा विनय करता है, देखो मम्मी, अच्छा वो दीन आधीन होकर विनय करता है, मम्मी दे दो ना 10 रुपये, आइसक्रीम खाना है। एंड में अनिच्छा, न चाहते हुए माँ 10 रुपये निकाल के दे देती है, उसकी इच्छा नहीं थी उसे पैसे देने की। इस तरह संभवतः हमारी विनय जो हृदय से है वहाँ पहुँचती है, हमारी साउंड वहाँ पहुँचती हैं। उनके पास ऐसा डिटेक्टर है, हमारी आवाज़ पहुँचती है। जब सैटेलाइट द्वारा वैज्ञानिकों ने एक चीज़ निकाली कि ओसामा बिन लादेन कहीं भी बोलेगा उसकी लोकेशन पता चल जाएगी सैटेलाइट द्वारा। तो सैटेलाइट तो इंसान ने बनाई, प्रभु के पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो ज़बरदस्त है, वो कभी वैज्ञानिक नहीं पहुंच सकते उस जगह तक। वाह, तो कहने का भाव है मेरा, इस तरह हमारा कंसंट्रेशन जरूर उस तक पहुंचता है। हम रोज रोज जब प्रार्थना करते हैं उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। कबीर साहब इस पर एक शब्द कह रहे हैं, धर्मन सुनो यह मोर स्वभाव। हे धर्मदास, मेरा स्वभाव बताता हूँ, सुन। विनय सुनत मम रहा न जाए, कि प्रार्थना सुनकर मुझे रहा नहीं जाता है। और वाणी तो अलग अलग किस्म की है ना, हमारी आवाज़ ज़रूर वहाँ तक पहुँचती है, हमारी प्रार्थना ज़रूर वहाँ तक पहुँचती है। पूरा विश्व समुदाय किसी न किसी तरह से विनती तो कर ही रहा है, अलग अलग कर रहे हैं विनती, अलग अलग किस्म से कर रहे हैं, अलग अलग को कर रहे हैं। इसी तरह घर में मैं लोगों को कहता हूँ, भाई आरती करना ज़रूर ना। भूले जो जीव संगत पाए, वो भूले चुके भी, कर्म भरम तह बांध न पावे। कर्म भरम से न्यारा होता है। तुम पारस संगति पारस तब, कलिमल ग्रसत लोह प्राणी भव, कंचन करह सुधर की। हे सदगुरु, मैं तो एक लोहा हूँ, जंग लगा हुआ कलयुग का, तुम तो पारस हो, कृपा करो मुझे निर्मल कर दो। विनय वीतिका में गोस्वामी जी ने भी बहुत जोरदार प्रार्थनाएं की है। संतों की वाणियों को अगर देखते हैं तो उसमें प्रार्थना है, साहब की वाणी में तो वो है, मैं अपराध बहुत विनय की साखियों में कबीर साहब ने बहुत शब्द कहे। ये प्रार्थना एक तरह से उससे हमारी ओर से एक याचना है। सतगुरु दीन दयाल जी, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज पर सूजत कतौ न ठौर। ये जैसे पानी के जहाज पर रहने वाले कौए को, चाहे वो खुश हो चाहे नाराज, उसे जहाज को छोड़कर कहीं ठिकाना नहीं है। विशाल समुद्र चारों तरफ जल ही जल है, वो अगर तालाब को छोड़ के चला भी जाता है,
बेड़े को, जहाज को, पुनः लौट के आता है वापस। इस तरह हे सदगुरु, मैं चाहे आपसे खफा हो जाऊं, आप मेरी प्रार्थना नहीं सुने तो भी ले देकर मेरे प्रभु एक तुम स्वामी, कृपा करो और अंतर्यामी, अशरण शरण वृद्ध संभारी, मोह जन तजो नाथ हितकारी। विनय की साखियों में गोस्वामी जी ने भी विनय को बहुत बड़ा महात्म दिया है। और देखिए सूरदास जी विनय को कैसा महात्म दे रहे हैं। हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। हे प्रभु, मैं माया में हूं, हमारे अवगुणों को नहीं देखना। संभव है मुझ में दोष भरे पड़े हैं, पर तुम मोह सम को कुटिल खमगामी। सूर जी ने भी बहुत अच्छे शब्द कहे। मौसम कौन कुटिल खलकामी, भर भर उदय विशन को धाऊं, जैसे सूकर ग्रामी। मैं तो उस कुत्ते की तरह हूं जो गांव का कुत्ता, उधर नहीं भरता है उसका। इस तरह मैं भी विषय विकारों में फंसा हूं। एक लोहा कंचन में, एक लोहा पूजा, एक लोहा पूजा में रखो, एक घर बधिक बढ़ो। वाह, एक लोहा तो कसाई के पास भी है, उसी से वो काटता है। एक पूजा में है सो पारस, अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो। वाह, कह रहे हैं पारस को ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो लोहा कसाई का है या वो लोहा पूजा में रखा हुआ है, दोनों को कंचन कर देता है। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, दोनों मिल एक वरण भय, तब सुर सरि नाम पढ़ो। मेरे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। एक गंदी नाली है, उसमें कोई हाथ नहीं डालना चाहता है। एक सरिता है, निर्मल बह रही है गंगा जी की तरह, लेकिन जब वो नाला उसमें मिल जाता है वो सरिता हो जाता है। हे प्रभु, मैं एक गंदा नाला हूं, अपने में समा दो। समाने के बाद मुझे परम शांति और सुख मिलेगा। वाह, इसका मतलब है समाता है। हम सांसारिक भाषाओं में भी यूं कहते हैं, भैया इसका दिल फलानी चीज में समा गया है। वाह, बस ये हृदय उस प्रभु में अगर समा जाता है, तो गुरु में समा जाता है, तो बात खत्म हो जाती है। गुरु समाना शिष्य में, गुरु समाना शिष्य में, शिष्लिया करने बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दोते। मैं अपराधी जन्म का नक्सक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। अवगुण किए तो बहु किए, अवगुण किए तो बहु किए, करत न लागी बार, भावे बंदा बख्श दे, भावे गर्दन मार। तुम अगर दंड दो मंजूर है, पर हे प्रभु कहाँ तक अपने अवगुण मैं दिखाऊं। आपने मुझे ऐसा शरीर दे रखा है जिसमें दोष ही दोष है, जिसमें विकार ही विकार भरे पड़े हैं। इसलिए अपनी कृपा करो। मैं कामी, मैं कुटिल हूं, मैं अवगुण की खान, मोह पर कृपा न छाड़िए, दास आपनो जान। वाह, साहब के पास शब्द ढूंढने की, साहब को शब्द ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी, शब्द खुद आ जाते थे। इसलिए क्या है, आपको एक चिट्ठी पहले मिलती थी, तसल्ली हो जाती थी। आप फोन पर बात करते, तसल्ली हो जाती है। बस आप अपना कंसल्टेशन जोड़े तो रखो ना गुरु से। वो एक प्रतिनिधि है। आपके मोबाइल में जो भी रेज आ रही है, थ्रो टावर आ रही है, सैटेलाइट द्वारा आ रही है, पर सैटेलाइट का फोन सिर्फ सुरक्षा समितियों के पास है और खास खास जगहों पर है। पर टावर आपको, आपकी आवाज़ को अपने में लेकर दूर तक पहुंचाता है। इस तरह साहब यहाँ एक शब्द और कह रहे हैं, बड़ा अच्छा कहा। अलग पुरुष की आरसी, आरसी दर्पण को कहते हैं। संतन केरी देह, अलग पुरुष की आरसी, संतन केरी देह, लखा चचाए अलग को, इन्हीं में लख ले। जब भी आदमी आपके पास आता है, विनती करता है, दीन भाव आ जाता है,
वो बॉडी लैंग्वेज से भी वैसे ही प्रार्थना करता है। उदाहरण के लिए कोई संकट में आपके पास आया, आपकी सहायता मांगता है, वाणी से तो वो निम्र बोलता ही है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज भी निम्र बोलता है। इस बॉडी लैंग्वेज बुक में हर तरह का, और इसमें ये भी दिया है, ये कोई मैंने नहीं छपाई है, अंग्रेज की छापी हुई है। इस बॉडी लैंग्वेज में ये काफी प्रसिद्ध पुस्तक है। इस तरह ये बॉडी लैंग्वेज से तो बहुत काम हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज से ये बहुत काम हो जाता है। शायद ये नेट में भी आपको मिल जाएगी। तो बंधुओं, इस तरह जब हम अगर एक चीज देखेंगे, हम जो प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, इस तथ्य को कोई जान नहीं पाया, इससे मस्तिष्क से नहीं जाना जा सकता है। हमारी हर श्वास का स्मरण उस तक पहुंचता है। बैठा है घट भीतरे, बैठा है सचेत, वाह आपके शरीर में है। सचेत का मतलब बहुत होशियारी से बैठा है। उसकी वो रेज लाकर गुरु आप में ट्रांसमिट करता है। तभी तो गोस्वामी जी बोल रहे हैं ना, मोरे हृदय प्रभु अस विश्वासा। कहा कितने भरोसे से कह रहे हैं, मोरे हृदय प्रभु अस विश्वासा, प्रभु से अधिक प्रभु के दासा, राम सिंधु घन सज्जन वीरा। परमात्मा समुद्र है, समुद्र का जल अध्र है, और संत तो घन बादल को कहते वो है। आपकी आवश्यकता की पूर्ति समुद्र नहीं कर सकता। आपको किसकी एक उम्मीद है? बस बादल की। जब भी कृषि नहीं हो, वृष्टि नहीं होती है, बरसात नहीं होती है, तो आसमान की तरफ देखते हो। और सागर का जल अनुपयोगी अध्रुव है, जहां लहर गई वो रेगिस्तान बन जाएगा, साल्टेड है, और पीलिया पानी लीवर फट जाएगा। एक बार मैंने एक न्यूज में पढ़ा था, समुद्र में 70 लोग पानी के प्यास से मर गए। समुद्र में प्यास से मर गए। पहले वो थोड़े दिन शायद पानी पिए होंगे, उस साल्टेड पानी ने उनका लीवर फाड़ दिया होगा, एंड में वो प्यास से ही मारे गए। तो इस तरह कहने का भाव है, वो उपयोग में नहीं आ सकता है। आप पिक्चरों की बात छोड़िए, एडिटिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। 3 फीट से अगर कोई जंप लगाता है ना, तो वो दिखाते 3 मंजिल से जंप लगा रहा है, नानी की तौबा हो जाएगी, घुटने टूट जाएंगे उनके। और फिर दिखाते हैं 10-10 आदमी से एक आदमी फाइटिंग कर रहा है। कल मैं अपना प्रोग्राम देख रहा था, इतने में मैंने देख लिया बॉक्सिंग, ब्रूस ली की, कराटे देखा, तो 15 आदमी को वो मारा। अब क्या हो रहा था, जब वो एक आदमी को हराया तो जो ऑर्गेनाइजर था पूरी टीम को कहा इस पर हमला करो। अब वो 2 को मुक्के मार रहा था, वो बाकी खड़े हुए थे, अरे जब सबने हमला करना तो हमला कर देना। कहते हैं, एक बुजुर्ग लोग कहते हैं, 2 कुत्ते शेर का शिकार कर देते। तो ये सब एडिटिंग होती है इधर उधर करके, इसलिए कोर्ट रिकॉर्डिंग और एडिटिंग को स्वीकार नहीं करता। आप तो ऐसा कर लीजिए जी, आप एडिटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको एडिटिंग का एक उदाहरण भी दिया था। मेरा फोटोग्राफर एक दिन मुझे फ़ोटो दिखाया, फ़ोटो देख करके मैं बोला इसको पहचानो। मैं बोला यार ये तो बॉडी लैंग्वेज से, पहनावे से गुंडे की तरह लग रहा है। बोला ये आपका फ़ोटो है। मैं कहा मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी वेशभूषा नहीं पहन सकता, मैं ऐसा कोई हल्का चश्मा भी नहीं पहन सकता, टोपी भी नहीं पहन सकता, ड्रेस भी नहीं पहन सकता, और ऐसी दाढ़ी भी नहीं रख सकता, मूंछ भी नहीं रख सकता। ये मेरा फ़ोटो नहीं है। उसने ऐसे क्लिक किया, सबसे पहले टोपी उड़ गई। अब मैं अपने सर को पहचाना, सर तो मेरा ही है। फिर ऐसे किया, चश्मा गुम हो गया। ओह, मैं अपनी आंखों को पहचाना, आंख तो मेरी है। फिर उसने क्लिक किया, दाढ़ी गुम हो गई, ऑप्शन है ना उसमें। फिर ऐसे क्लिक किया, जैकेट भी गुंडे वाली चली गई। यानी वो फिर मैं अपने मूल रूप में आ गया। ये सब एडिटिंग है। आइए, मैं ये बताना चाह रहा हूं, आप सुरती को न भूलना, ये बहुत बड़ा आइटम है। ये आप हैं, ये आत्मा है। 24 घंटे मन इसको घुमा रहा है। अंधी सुरत नाम बिन जानो। अब जब महापुरुष ये कह रहे हैं गुरु के स्मरण मात्र से
विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। नास्तिक लोग जब इन तथ्यों को नहीं समझते, कह रहे छोड़ो यार, अपने काम की बात नहीं है, ये तो सबके काम के लिए है। लोग सोचते हैं भक्ति और मोक्ष सिर्फ चंद एक सन्यासियों के लिए, नहीं, हर एक मनुष्य के लिए है। साहब चेतावनी के शब्द भी बोले हैं, चेत सवेरे बावरे, चेतावनी, कॉशन दिया। जैसे आप किसी रोड पर जा रहे हैं तो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा रोड साइन लगे हुए हैं, जहां ब्लाइंड बोर्ड है, कहते हैं कॉशन, ब्लाइंड मोड एड। इस तरह से कॉशन तो इंसान के पास आते हैं, वो उसको सजग करते हैं, पर नाम के बाद वो चेतना इतनी बुलंद हो जाती है, एक ताकत आपके साथ रहती है। ठीक वैसा ही होता है, परमाणु बम क्या करता है, इतनी हीट कहाँ से लाता है, वो बाकी भी अणु जितने ब्रह्मांड वातावरण में सबको ब्लास्ट करता जाता है, और उसमें से हीट वाले को अपने में मर्ज करके अपनी एनर्जी बढ़ा देता है, और ये कंटिन्यू ब्लास्ट चलता रहता है। वाह, क्या शैतानी खोपड़ी थी। हालांकि वैज्ञानिक जिसने परमाणु बम, परमाणु ऊर्जा का सृजन किया था, उसका लक्ष्य ये नहीं था, उसका लक्ष्य ये नहीं था, उसका लक्ष्य था ऊर्जा की उत्पत्ति, लेकिन शैतान खोपड़ियों ने उससे परमाणु बम बना दिया। इस तरह ये मानव चोला परमात्मा की तरफ से मोक्ष के लिए था, पर लोगों ने इसको तो एक अपराध का संसाधन बना दिया। मनुष्य जैसे जैसे कर्म कर रहा है देख करके विस्मृति होती है, तो एक वो नाम जब आता है पूरा अंतःकरण में ब्लास्ट करता है, जितने भी हमारे अपराध हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है वो नाम। इस नाम की महिमा हर एक शास्त्र में अधिकाधिक बोली गई है। आज के नास्तिक गुरुआ लोग कुछ यूँ कह रहे, कोई ज़रूरत नहीं है, गुरु की भी ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद वो सब चीज़ हो जाए। खुद ब खुद जब सब हो जाएगी तो दुनिया बंधन में फिर क्यों है? मनुष्य फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्यों चेष्टा कर रहा है? जरूर कहीं ना कहीं एक गाइड और मार्गदर्शक की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, पर वो नकार देते हैं, क्योंकि उनको एक नई आइटम जो प्रोड्यूस करना है दुनिया के अंदर, इसलिए वो चूकते नहीं हैं। और घूम फिर करके देखो तो वहाँ आ जाते हैं, अरे जब गुरु की ज़रूरत नहीं, तुम क्या कह रहे हो? फिर तुम कह रहे हो दोनों सुनो, अब मेरा अपेक्षा है यहाँ, और वो कह रहे वो सबसे आगे है, मेरा अपेक्षा है। साहब तो यहाँ यूँ करे, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, दो बिन होए ना अधर आवाजा। तुम्हारी थ्योरी तो वहीं साहब ने काट दी ना भैया। और सात दीप नौ खंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके गुरु करे सोए। ऐसे लोग फिर वो ऐसी ऐसी चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं। हमारे अबोधी जो सत्संगी है उनको एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। मत करो शेयर इतनी गंदी चीज़ों को। मैंने पहले भी बोला है, कुछ विरोधी पंथ छोड़ चुके हैं। पहले यहाँ थोड़ी इज्जत मिली, आबरू मिली, दवा दारू किया, लोगों से मेल जोल किया, तो जहाँ थोड़ी इज्जत मिलना कम हो गई तो मुंह फूला, अब वो विरोध करने लगे। अब विरोध करके वो दूसरे की फोटो फलानी चीज़ें देने लगे। हमारे अबूजी संगत उसी में फिर उलझकर उनको एक दूसरे को शेयर कर रहे। तुम तो उनकी टीआरपी बढ़ा, उसको किक आउट कर। ऐसी चीज़ों को कैसे शेयर करना है? कोई मैं ऊब कर नहीं बोल रहा हूँ, वो यूँ होता है। मैंने कहा ना, अहम अग्नि निष्दिन जले, गुर से चाहे मान, उसको यम न्योता दिया, होए मेर मेहमान। तो भैया नाम की ताकत को कोई नहीं नकार सकता है। इसको सभी संतों ने, जो घोर तपस्वी थे, उन्होंने भी स्थापित किया है, और गुरु के अस्तित्व को कोई मिटा ही नहीं सकता है। रामकृष्ण से को बड़ा तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे अधीन। तो इस तरह से कुछ विविध पंथ जो है, मैं आपको एक अमेरिकन ट्रेंड बताता हूँ। लोग क्या करते हैं पता है? हम हाईलाइट हो जाए, तो हाईलाइट होना वो जानते हैं, अच्छाई जल्दी हाईलाइट नहीं होती है, और खोटा काम जल्दी हाईलाइट हो, तो वो जानकर कुछ ऐसा, कहीं नंगे खड़े हो जाते, कहीं कुछ करते। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं न्यूयॉर्क में गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखने के लिए, मेरे साथ कुछ लोग भी थे। तो एक चौराहे पर मैं क्या देखा, एक युवा लड़का लड़की इतनी बुरी तरह से आलिंगन किए हुए और बड़ा डीप किस ले रहे थे। अब यहां सवाल उठा, चलो ये चीजें जो सेक्स का एक अंग है, ये ओपन कैसे कर रहे हो तुम? वो पब्लिसिटी चाहते हैं। इस तरह कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए ऐसे आड़े टेढ़े स्टेटमेंट देते रहते हैं। वाह,
मुझे एक नेता की बात याद आई। बोला सोशल मीडिया को तो मैं नमस्कार करता हूँ सोशल मीडिया काम भी आसान करती है, लेकिन सोशल मीडिया काम भी बहुत बिगाड़ती है। आइए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। नाम को कलिमे केवल नाम अदारा समर समर भाव उतरो पारा। आखिर ये तुम ले रहे हो साहब की आइडियोलॉजी, और साहब ही तो कह रहे हैं भवसागर का पार नाम बिना पावे नहीं, और साहब ही तो गुरु का महात्म्य स्थापित करे, 7 दीप 9 खंड में गुरते बड़ा न कोई। तुम कोई आइडियोलॉजी नहीं ले रहे हो, तुम विकृत दिमाग के आदमी हो। ठीक है, जब विकृत दिमाग का आदमी हो जाता है, इधर उधर की बात करता है, बात तो करता है पर उस बात का कोई सार नहीं है। आइए, तो वो जो इसका मतलब है, हम जब गुरु का ध्यान करते हैं तो वो रेज हमारे पास पहुंचती है, गुरु से हमारा ध्यान जुड़ा रहता है। अब यहां साहब इसकी पुष्टि कैसे करे? जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुद्र पार, 7 समुद्र पार शिष्य है, एक बलक बिसरे नहीं जो गुरु दीजिए सूरत पठाए। बात सूरत से देख सकी वह देश। तो ये सूरत चेतन करता है गुरु, ये सूरत आपकी आत्मा है, बस सूरत से देख सकी वह देश। साहब तभी तो कह रहे हैं जो कुछ है वो सूरत है, सूरत संभाले का जाए, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कतौ ना जाए। तो इस तरह से विविध पंथ है। ब्रह्मानंद जी ने गलत थोड़ी कहा, नाना पंथ जगत में निज 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 गुण गावे, पर गुरु सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। अरे भाई, गुरु का अस्तित्व तो हमारे जीवन के हर पॉइंट पर है। हमने बोलना भी गुरु से सीखा, हमने चलना भी गुरु से सीखा, हमने खाना भी गुरु से सीखा, हमने पढ़ना भी गुरु से सीखा। गुरु के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। उदाहरण देता हूँ, एक बार एक बाजीगर आया, वो बाजी दिखा रहा था, चाकू को उछाल दिया और चाकू की मूठ मुंह में पकड़ी। वाह! इस तरह एक लड़का बकरवाल था, उसने काफी लोग थे वहां, उसने कहा बाजीगर को, तुम चाकू तो ऊपर फेंक कर उसकी मूठ पकड़ रहे हो ना, मैं तो उसका नोक पकड़ूंगा। बाजीगर ने कहा दिखाओ। लड़के ने चाकू ऊपर फेंका और चाकू की नोक को पकड़ा। सब लोग दंग रह गए। वो तमाशाबीन जो था वो भी दंग रहा। उसने कहा वाह वाह लड़के, क्या कला है ये, तुम्हारा गुरु कौन है? उसने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है। बोला सुनो, गुरु की तो जीवन में हर कदम पर आवश्यकता पड़ती है। बोला सुनो, तुमसे फिर पूछता हूं, सच बताओ तुम्हें किसने सिखा, कहां से सीखे? बोला नहीं, ये मैं खुद सीखा हूं, मेरा कोई गुरु नहीं। बोला ठीक है, अब की बार फेंक। उसने वो चाकू फिर फेंका, जैसे पकड़ा संयोग से थोड़ा टाइम मिसिंग हुआ, चाकू गले के अंदर यूं बाहर आ गया, गला फट गया। गला फट गया, आदमी जाएगा। लड़का गिर गया, मरने वाला था। बाजीगर ने पूछा अभी भी सच बता, तूने ये गुण कहां से सीखा? उसने कहा बगुले से। देखा, वो मछली को ऊपर ले गया, जब फेंकता था गुत्ता मार के आता था, उसके मुंह को ही पकड़ता था। आप देखना यही काम बाज भी करता है। आप आश्चर्य करेंगे, बाज से सब डरते हैं, बड़े बड़े जानवर डरते हैं, बड़े बड़े बंदर डरते हैं। वो शेर का शिकार भी कर सकता है। दक्षिण अफ्रीकन जंगलों में जो बाज हैं बड़े डेंजर हैं। बाज को देखकर सब छिपते हैं। आपको अभी दिखाता हूं कि बाज शेर का शिकार भी कर सकता है। इसकी वजह है, तो लड़के ने गुरु को नकारा। जब गुरु को नकारा, कंठ में आया। गुरु को नकारा नहीं जा सकता है। अब यहां वो कह रहे हैं कोई गुरु की जरूरत नहीं है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं,
सात दीप नवखंड में, कंट्राडिक्शन, बात में वजन नहीं नजर आ रहा है। सात दीप नवखंड में, गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो है। सहजो भाई ऐसे नहीं बोल रही है। गुरु न तजू प्रभु को तजदारू, गुरु न तजू प्रभु को तजदारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। तमाम संतों की वाणी को देखें तो बिल्कुल उन्होंने घोर आंतरिक ध्यान करके गुरु कृपा से आंतरिक चीजों को अनुभव किया। ये इस समय ठेलुआ गुरु जी अब बहुत हो गए, तरह तरह की चीजें कह रहे हैं। सावधान रहना है। मैंने आपको कल भी गुरु के लक्षणों पर विवरण दिया था। तो भाइयों, साहब यहाँ एक शब्द कह रहे हैं, प्रथम गुरु माता पिता, उनको भी गुरु कहा। रज बीरज के वो हैं दात। दूसरा गुरु गर्भ की दाई, जय गर्भ फन छुटाइया। हर एक गुरु अपनी जगह है। तीसरा गुरु तासे ने कही है, विद्या दीन पढ़ाया, वो अध्यापक जिसने विद्या सिखाई, एक आंख थी। चौथा गुरु, प्रथम गुरु माता पिता, रजबीरज के वो हैं दाता। दूसरा गुरु गर्भ की दाई, गर्भ फन छुड़ाइया, इसलिए दाई मां कहते हैं, दाई मां। तीसरा गुरु जय नाम दरिया, ताए नाम से पुकारे सब गाँव। चौथा गुरु जिन विद्या दीन पढ़ा है, जो विद्या पढ़ा। पंचम गुरु जय कर्म कांड कराया, ब्याह शादी यज्ञोपवीत कराया, कर्म कांड किया। छठा गुरु जय राम नाम लखाइया। जो कुल गुरु वाले लोग हैं वो आपको भौतिक शिक्षा यानी श्रवण भक्ति बता। सबसे तोड़ एक से जोड़ी सदगुरु तिसका नाम। गुरुन गुरुन में भेद है, गुरुन गुरुन में भाव, सोई गुरु सराहिए, जो शब्द बतावे दाओ। तो बंधुओं, ये सुरती, गुरु सुरती सुरध्वनि समाना, इसको आप संभालना हमेशा, पल पल संभालना। पल पल मन का हमला आपकी सुरती पर है, आप सजग हो जाएंगे। सुरत बांध स्थिर करो, गुरु में दे समाए, कहे कबीर धर्मराज से तो अगम पंथ लखाए। ये मधु के बनाए हुए शब्द नहीं है, इन शब्दों का प्रमाण देता रहता हूँ मैं आपको शास्त्रों के द्वारा। ये सब साहिब की वाणियाँ हैं, ध्यान दें। और टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र से बचें, सावधान रहें। रोज़ मेरे पास 5-6 आदमी आते हैं, आके कहते हैं घर में चोरी हो गई, पैसे ले गए, दिखाना हुआ। मैंने इस पर कल भी बात की, आप सावधानी बरतें, ठीक है। हो सके तो आप घर में कैश ज़्यादा न रखें, बैंक में रखें। आज और इस चोरी में हो सकता है आपके बच्चे भी शामिल हो जाएं, हो सकता है पड़ोसी और जानकार भी शामिल हो जाएं। एक माई के घर से कड़ा चला गया, कड़ा कोई और आदमी नहीं ले सकता है। जब आप अपनी सूचना लीक करेंगे तब ये होगा। सावधानी बरतो, छल कपट बहुत बढ़ गया है और साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। आप अपना पासवर्ड मत दें किसी को, बैंक का बाकी जो सीक्रेट चीज़ें वो नहीं दें, आपका पूरा अमाउंट गोल हो जाएगा। तो बंधुओं, आज मैंने आपसे गुरु के अस्तित्व पर, ध्यान के अस्तित्व पर बात की। ये ध्यान बड़ी खास चीज़ है, जो कुछ है वो सूरत है, कहे कबीर समझाए साहेब।